लंबी लंबी कोपड़ जैसे नए वृक्ष में होती है ऐसी फूट आई। बोल सतगुरुदेव। जीवा बाज के ने बोला दत्ता इधर आइए, इधर आना, बाग कराना। दत्ता जान गया की बात होगी, जाकर देखते हैं। ओए होए रोयू तो भाई भगवान आ गए। दोनों भाइयों ने एक एक पैर पकड़ दिया और चरणा में पड़कर रोन लागे, फूट फूट कहने हुए परवरदिगार आप कहां छुप गए थे? हमने तने सोच लिया था पृथ्वी संत रहित होगी। कबीर साहब ने बोले जीवा दत्ता ये बात फिर मत कह दियो, मौत है। जिस दिन पृथ्वी संत रहित रह जो हो जाएगी इसमें आग लग जाएगी। संत की कृपा से, प्रकोप से, संत की रजा से ये बैलेंस बना हुआ है। जिस दिन पृथ्वी पर संत नहीं रहेंगे ना इसमें आग लग जाएगी, कट कट कर दुनिया मर जाओगी, यहाँ जीव नहीं जी सकता, इतना गंदा स्थान है ये। तो दोनों भाई बैठे हो गए। जो बोले महाराज जी आप पहले कोई नहीं आया, हम तो गणे दुखी हो गए। जो बोला अरे आ तो मैं पहले भी जाता, फिर थारा पेटा ना भरो, थारा भरम रह जाता कि और महात्मा तो और रह गई, ये तो बालक सा दिखे सा, मैंने वैसे ही दिखा। ये धोती कुर्ते में ना इसने लाल कपड़े रंग रखे, ना इसने माला पैर रखी, ना इसने कान पड़वा रखे, कहाँ का महात्मा होगा। और ईब तुम्हारे को मैं दिखूंगा और ना दिखे। अगजिन्यों की नो बात से दोनों भाइया नाम ले लिया, उनकी मुक्ति हुई। वो टहनी जो सूखी टहनी चरणामृत से हरी हुई थी, आज वो इतना बड़ा वट वृक्ष बना हुआ है कि 5-6 किला में तो आज भी विद्यमान है। हम आंखें देख कर आए। बोल सतगुरुदेव। अब आपको दिखाता हूं मैं, ये तो काल्पनिक चित्र है जो आपको दिखा रहे हैं, और असली फोटो दिखाऊंगा उस बड़ के जो अब हम लेकर आए हैं। इतने फैल गया वो बड़, ऐसे आगे दाढ़ी सी बन जाती है उसका, फिर आगे चल के वृक्ष बन जाता है। अब भी 6 किलो में विद्यमान है, आज भी आंखें देख रहे हम, और उसको कबीर बट नाम से जाना जाता है। अब वो नर्मदा नदी उसके चारों तरफ से होगी। मंगलेश्वर गांव की तक तो हम गए थे गाड़ी में, अपनी कार में, और उससे आगे फिर नौका से जाना पड़ता। 3 मिनट का रास्ता है, 3 मिनट का बस। जो सामने दिखाई देते वहां से एक मंदिर बना हुआ साहिब के नाम का, वहां आश्रम बना हुआ, वहां पर संत रहते हैं, और वहां पर मिलकर बड़ी खुशी हुई हमने जाकर। तो इस प्रकार जब आदमी आंखें देख लेता है इस परमात्मा, पूर्ण परमात्मा की शक्ति को, जब जाकर बेरा पट जैसा है कि भगवान किसे कहते हैं, ये कौन शक्ति थी। ये देखो ये काल्पनिक चित्र है, ये ले आओ इधर, कोई भी दिखा दो 2-3। ये देखिएगा ये सूखी डाली है, वट वृक्ष की सूखी डाली में दोनों भाई ये चरणों का पानी डालिया, साहिब के चरणों का, ये चरण धोए और ये सूखी डाली साथ में है, और इधर डालते इसमें कोपल फूट आई। ले लिया। अब आपको मैं वो दिखाता हूं जो कि हम लेकर आए हैं। ये हम साथ गए थे, वहां पर सैकड़ों फोटो लेकर आए बंदी छोड़ के। ये आप देखिएगा, इसमें से छांट लिया मेरे ख्याल से। एक और ढूंढना पाऊंगी, हमारी चित्र उनके साथ में लगे हुए, या वो न्यारे पाऊंगे कितना। या तो निकाल लिए क्वेश्चन इसमें तो। लीजिएगा, ये हम साथ गए हैं वहां पे, और अब ये इतना बड़ा बड़ है कि इसकी जड़ एक स्थान पर खड़े हैं। एक पेड़ इतना चौड़ा हो रहा है उसका, एक दाढ़ी जहां पर आई थी, ये यहां से लेके ये कम से कम सैकड़ों जड़ें उसकी और बढ़ेंगी। ये पूरा चौड़ा दिखाना, इसमें पिक्चर सारी आ जाए। इसके बाद ये लेना योग का इस स्टेज पर। ये नारे नारे दिखा रहा हूं आपको।
मतलब इतने पेड़ बन गए उनके, एक आपस में यूं भी जुड़े हुए ऊपर ऊपर वो, और वो दाढ़ी बनकर लगी हुई है। आप ऊपर से फिर भी जुड़े हुए नो के नो, डाले डाले आगे जाके फिर बन गए, फिर फैल गया। ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का, ये ऐसे ऐसे उस किला में 6 किला में का ऐसे बड़े बड़े वो बड़े में। ये और हैं कम से कम भी हम 10-15 ले आए नारे नारे, पर इस इनमें ये साफ दिखाई नहीं देते। इतना फैला हुआ है इसका, देख ये नारे नारे जहां जहां खड़े खड़े होकर उनके अलग अलग जो बने हुए ना, उस एक ही बड़ से ऊपर से ऐसे मिला हुई डाली आपस में, और आगे से फिर और जड़ें फैल कर यूं फैला हुआ इतना। ये प्रमाणित बात है। अब कोई यूं कहे कि वैसे झूठ बोल रहे हैं, तो हमने इस बात का प्रमाण देख लिया कि ईविस के आगे सच्चाई, मतलब झूठ में गुंजाइश नहीं रही, सच्चाई परिपूर्ण है। ये वहां पर मंदिर बना हुआ साहिब के नाम का, ये हम सारे वहां पर गए हुए थे। ये देखना मुझे, क्योंकि बीच में वो पुराना होकर टूट गया, बीच से आधा किला खाली हो गया। उसमें एक मंदिर, एक आश्रम और जीवा तत्वा की, तत्वा भी कहते हैं दत्ता को, उनकी झोपड़ी थी। वहां पर एक मंदिर और बना रखा है, उसकी पुरानी याद खातिर है। ये अलग से वैसे महाराज की मतलब याद का प्रतीक है ये मंदिर, और इसमें कोई पूजा पाजा नहीं होती वहां पर। दे दिया भाई, ठीक है, ये रख लो। तो सुनाना जीवा दत्ता की सुखीदार कर दी हरी भरी, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, मेर तेरी महाराज जिस पर रजा तेरी। ये तुमने उड़ा न्यू तो फिर ये सारे देखेंगे, फिर देखेंगे। वो रोकिए, जो फिल्म बन रही है ये कैसेट पाया करेगी आपके यहाँ पे, सीटी केबल पर चला करेगी, ये चलती है, पहले भी चल रही है हमारी कैसेट, उस पर देखा करियो। सुबह मेरे ख्याल में 8:30 से 9 आती है, ये सारी वहां पर जाएंगी सीटी केबल पर यही फिल्में, और आप घर बैठे देखा करियो, आपको पूर्ण जानकारी होगी। इसको सुन सुन कर आपके हृदय में ऐसी नम्रता आएगी और पूर्ण विश्वास होगा। आई फिर उसे प्रार्थना, जैसा कि आपने सुना था, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इस जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। ज्ञापन गऊ काट के डाली, कैसी करी जठाई, कैसे कंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। माँ बेटे की बच्चा गऊ तत्काल जवाई फेरे, दूध दुआती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम साथी। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई। कमाल कमाली जीवित कीने, सत्य कबीर दुआई। इंद्रमती पे काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई। कमाल कमाली जीवित कीने, सत्य कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो
करामाती है, सतगुरु अपना साथी है, सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु हरदम। बिजली खान पठान सुल जाया और अब्राहम सुल्तानी, एक हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। बिजली खान पठान सुल जाया और अब्राहम सुल्तानी, हिंदू राजा वीर सिंह ने सीख गुरु की मनी। वेद कतिब कह एक कहानी कोई जात न पाती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई। सेऊ दड़ पे शीश चढ़ाया, पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु, भरम पड़ो मत कोई। सेऊ दड़ पे शीश चढ़ाया, पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई, ये कथा बताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। विपर रूप कर देई दुहाई मेरी, नहीं पार बसाती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। जगन राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे बुझानी। दूत भेज के पूछी कहानी, जो की त्यों ही पाती है, सतगुरु अपना है, सतगुरु हर। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उंगली डाली न सही पीड़, सिकंदर को मूर्छा आ जाती है, सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु सतगुरु हरदम। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील।
आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहेब को 80 आ जाती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम सतगुरु हरदम साथी। शेख तकी न जुल्म गुजारे ये 52 करी बदमाशी। खूनी हाथी आगे डाले बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी न जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी। खूनी हाथी आगे डाले बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी दुनिया दे बुलाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु सतगुरु हरदम। जीवा दत्ता ने झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने। कबीर करे भंडारा 2 रोटी का साधन ना था यो भेख जुड़ा अतिवार। झूठा परिवार किया किसी मूर्ख ने। कबीर करे भंडारा 2 रोटी का साधन ना था वो भेख जुड़ा अतिवार। बन आया के 100 बन जारा न्यू होता हम आती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम मूर्ख मनवा जीवा दत्ता ने सूख के खूंट पे ली परीक्षा वारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। जीवा दत्ता ने सूख के खूंट पे ली परीक्षा वारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। कबीर बट से जाता पुकारी दुनिया देखण जाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु सतगुरु हरदम। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई मूर्ख को न प्रतीत आती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हर। मूर्ख मनवा काल सत्य पुरुष ने छोड़ाणी में बलराम की गऊ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। सतपुरुष ने छोड़ाणी में बलराम की गऊ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। अद्भुत लीला अजब दिखाई दुनिया न समझ पाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु सतगुरु हरदम साथ।
नौ योगेश्वर आण फये, कीन्या ज्ञान अखाड़ा, बंदी छोड़ से चर्चा कीनी, ये निर्गुण सरगुण दौर। नौ योगेश्वर आण फये, कीन्या ज्ञान अखाड़ा, बंदी छोड़ से चर्चा कीनी, निर्गुण सुरगुण द्वारा। बटक बीज जो कया विस्तारा, 184 जाती है, सतगुरु अपना हरदम साथी है। मूर्ख मनवा अविनाशी को मारण चाल्या, वो जीता नंबरदारा। मिली नजर से नजर धनी से, पाप भस्म भया सारा। अविनाशी को मारण चाल्या, वो जीता नंबरदारा। मिली नजर में नजर धनी से, पाप भस्म होया सारा। गीसा रूप में दर्शा करतारा, दिव्य दृष्टि खुल जाती है, सतगुरु अपना सतगुरु हर। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु है सतगुरु हर। रामदेव गुरु राम देवानंद जिन दया करी, प्याया राम नाम का प्याला, सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जिन दया करी, प्याया राम नाम का प्याला, सत्य नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मां रह राम पाला, अब भक्ति मन भाती है, सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु। सच्चाई। अब दोपहर के बाद फिर आपको सुनाएंगे, इस शब्द को आगे खोल कर बताएंगे। इसमें बहुत घनी अजब कथाएं हैं उस परम पिता परमात्मा के बारे की। आपको ज्ञान होगा कि ऐसी अनमोल शक्ति अभी तक हमें जान नहीं पाए हम इनको। इसका कारण क्या था कि इनके बारे में किसी ने खोज नहीं करी, और खोज की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इसके ऊपर ठोक कर कह दें। हिम्मत जब होती है जब खुद अभ्यास हो जाता है। उस परमात्मा मेहर करता है और अंतःकरण में हमें वो चीज सारी दिखाई देती है, फिर वो व्यक्ति उस परम पिता का डंडोरा पीट सकता है। जिसके अंदर संशय रहती है कहीं ऐसा ना हो, ऐसा नहीं कर सकता वो, तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। भगवान राम और कृष्ण को हमने क्यों भगवान स्वीकार किया? क्योंकि उनकी महिमा, उनकी लीलाएं हमने जरूर से ज्यादा सुन ली, इसलिए वो परमात्मा हमारे हृदय में कति जच गए। और महाराज भी कहते हैं ये भगवान है, कोई बड़ी बात नहीं है कि ना है, पर ये 3 लोक के मालिक हैं और 3 लोक में जन्म मरण नहीं मिटता। ये कति निचोड़ से इस शास्त्र का। और जब तक हमारा जन्म मरण नहीं मिटेगा तो कितनी साधना कर ले हमारी या फेल रहेगी आखिर में। ये सबसे गंदा लोक है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। हमारा असली स्थान सतलोक है और वहां जाने का नाम सतनाम मंत्र है। सतनाम सतनाम ऐसे नहीं है, उसका एक मंत्र, एक जाप होता है। उसके बाद एक सार नाम दिया जाएगा और फिर सार शब्द की उपलब्धि आपको कराई जाएगी। ऐसे नहीं होती, संत साथ बैठ कर आपको बताएगा कि ये शब्द है भाई, अंदर बिरना कितने बाजे बाज रहे हैं, उनमें वो परमात्मा का असली शब्द है, वो आपको दिखाया जाएगा। इसलिए इसको सतपुरुष की कमाई बनकर तो वो प्रकट होगा। बोल सतगुरुदेव। शाम को 2:30 बजे फिर सत्संग शुरू होगा दोपहर बाद, और रात को 8 से 10 भी होगा। अब सभी संगत प्रसाद लेकर
प्रसाद बांट दो। अभी आपने ये शब्द सुना, मूर्ख मनुआ काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी है। कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा बंदी छोड़ भगवान हमें इतना साथ देता है, ऐसे ऐसे अनमोल उन्होंने कार्य हमारे करके दिए, कुछ नहीं। हमारे सामने ऐसे अनमोल अनोखी लीलाएं की, और उसके उपरांत भी हमें विश्वास नहीं होता इस परम पिता में, तो हमारे अंतःकरण में कमजोरी ज्यादा है। या तो हम काल से भयभीत गणे हैं, और डर तभी निकलता है जब पूर्ण ज्ञान हो जावे। अपने इष्ट पर श्रद्धा जब बनती है, जब हमने उसकी महिमाओं का ज्ञान हो जाए। अभी आपने सुना कि इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, और भाई कमाल कमाली जीवित कीने सत कबीर दुहाई। ये कथा हमने आपको सुनाई। अभी कमाल और कमाली को कैसे जीत किया। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो कराम आती है। सिकंदर जैसे खूंखार दिल्ली के बादशाह को साहिब कबीर ने अपनी भक्ति शक्ति प्रभाव से और नतमस्तक कर दिया, भक्ति के ऊपर लगा दिया। बिजली खां पठान सुलझाया अब्राहिम सुल्तानी, बिजली खां पठान कैसे सुलझाया। एक समय की बात है कि मगहर रियासत में सूखा पड़ गया, अकाल, और बिजली खां पठान वहां का नवाब थे। कोई भी फसल नहीं हुई, पशु भी जो है पानी के अभाव से मरने लग गए। राजा लोग भी जब प्राकृतिक आपत्तियां आती हैं तो परमात्मा का आसरा ही तकते हैं। उन्होंने अपने जंतर मंतर जितने भी उनके मुसलमान विधि से किए गए थे वो सारे करवा लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हिंदू पद्धति से भी कई महापुरुषों को बुलाया, उन्होंने अपने धर्म पुण्य जितने भी वो किया करते थे वो सारे करवा दिए, परंतु बारिश ना हुई। किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़ी परम शक्ति से युक्त कबीर नाम के एक महापुरुष रहते हैं। और वो गृहस्थी हैं, बाल बच्चेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बुद्धि काम नहीं करे थी कि संत के बारे में पूरी जानकारी हो। उन्होंने 2 बच्चों को, कबीर साहब ने एक लड़की और लड़के को मुर्दा जीवित करके अपना बेटा और बेटी के रूप में उनका पालन पोषण करके भक्ति अधिकारी बनाए थे। और अपने माता पिता जो वृद्ध हो गए थे निरोनी मां, उनका भी वो पालन पोषण समझो, उनका सहारा थे। कबीर साहब ने, गरीबदास ने यही अंधेरा हटाया हमारा कि भाई परमात्मा के पाने के लिए हमने जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घर त्यागन की। परमात्मा एक नाम के जाप से आप घर में रहते हुए भी एक सच्ची लौ लाके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। बिजली खां पठान ने, अब जब पता चला कि ऐसे महापुरुष, और हमने उनका ज्ञान भी नहीं हुआ, उन्होंने अपना दूत भेज के एक सेवक भेजा मंत्री समेत
वो जाकर के काशी में वीर सिंह बघेला जो कि कबीर साहब के शिष्य थे उस राजा से मिले। राजा से प्रार्थना करी कि ऐसे ऐसे हमारे देश में सूखा पड़ गया है और बिजली खां पठान नवाब ने हमारे से आपसे प्रार्थना की है कि आपके राज्य में एक महापुरुष रहते हैं कबीर नाम के, अगर वो मेहर करें हमारे ऊपर तो जीव हमारी जो त्राई कर रही प्रजा को शांति प्राप्त हो। और साथ में ये भी पूछा कि वो महापुरुष कैसे हैं, आपको तो ज्ञान होगा। बिजली खां कहने लगा, भाई बात सुनो मंत्री जी कि ये परमात्मा ही समझो इनको दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा जैसे मुसलमान लोग निराकार समझते हैं, लेकिन ईश्वर आकार में भी आ सकता है और निराकार भी रह सकता है, उसकी दोनों शक्तियां हैं। और ये स्वयं परमात्मा आए हैं, सत्पुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान हैं, पर भाई इनकी इस वेशभूषा में इसमें कौन भगवान माने है। आधी दफा तो वह कुर्ता धोती बांधा करते जब काम करते थे, और पतला दुबला शरीर बाहर जाते थे जब कुर्ता और धोती और साथ में टोपी पहन लिया करते थे। तो वो कहने लगे, जी हम इनको लेने के लिए आए हैं, राजा ने बुलाया है। वीर सिंह ने बोला, जी बात सुनो, वैसे तो मैं आपको मिलवा देता हूं महापुरुषों से, बंदी छोड़ से, पर भाई संत ने ऐसे नहीं बुलाया करते। स्वयं बिजली खां पठान आवे और इनको आदर समेत बात तो बनेगी तब, और वैसे कोई फायदा नहीं होगा। मंत्री और वो दोनों सेवक वापस आ जाते हैं। बिजली खां ने पूछा कि क्या कारण है, महापुरुष क्यों नहीं आए। उन्होंने वो वीर सिंह बघेला से हुई वार्ता न्योकी ने सुना दी। तो बिजली खां ने पूछा कि आपने कोई वहां ऐसे उनके चमत्कार सुने हो, कोई महिमा के बारे में जानकारी की हो तो मुझे बताओ। कहने लगे, जी काशी के अंदर जिससे भी हम पूछे थे वही न्यू कहता, जी शक्ति में कमी नहीं है, पूर्ण परमात्मा स्वरूप समझो आज के दिन में। उनकी कई ऐसी महिमा सुनने को मिली। अब आप देख लो जी, ऐसा कहा वीर सिंह ने कि स्वयं जाकर प्रार्थना करो तो शायद वो रजा बख्शे। इतनी भयंकर आपत्ति, चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। बिजली खां पठान ने और कोई चारा ना दिखा तो वहां चल पड़े। घोड़ों पर सवार होकर 50-100 सैनिक लेकर और साहब के पास परसम वीर सिंह के पास आए। वीर सिंह को साथ लेकर के वो बिजली खां पठान साहब के झोंपड़ी पर पहुंचा। वीर सिंह ने उनकी इंट्रोडक्शन करवाई, परिचय दिया कि ऐसे ऐसे महाराज जी ये मगहर स्टेट के नवाब हैं, आपसे अपनी आपत्ति अपना दुख बताना चाहते हैं। महाराज जी एक टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं और वहां पर दोनों नरेश उनके चरणों में जाकर माथा टेक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। ओए होए, जिस पे राम नाम का धन है उसका अगर राजा भी भिखारी होता है। तो कहने लगा, साहब ऐसे ऐसे बात है, आज के दिन तो मेरी स्टेट को प्राप्ति है, अगर संभाला नहीं हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष, महाराज ने कहा कि आपके नजदीक और भी काफी संत रहते हैं, उनसे प्रार्थना करनी थी। कहने लगे बिजली खां के, महाराज जी मैंने गांठ नहीं गाली, मैंने कोई संत नहीं छोड़ा आसपास, सबसे प्रार्थना भी की और उन्होंने जो जंतर मंत्र जो जोग युद्धि बताई मैंने वो सारी कर ली। अब तो आप देख लो महाराज जी, जैसे इसकी जान बचानी हो दास की, आपके हाथ में जान है।
ऐसे भाव से, क्यों वीर सिंह ने उसको पहले समझा दिया था कि इतना नरम बोलना कि संत आप पर पूरे आकर्षित हो जाएं और फिर वो खुश होकर चलने की स्वीकृति दे तो ले जाना। अगर वो नौके का अब समय नहीं, हम फिर आएंगे, तो दोबारा नकारा मत करना। साहब ने उसी समय हां भर ली कि चलो भाई मैं चलता हूं। चल पड़े, घोड़ा के ऊपर बैठा लिया महाराज जी को। तो कहते हैं अगले दिन वो दूसरे दिन वहां पहुंच जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाते हैं। इतने में कहते हैं वहां पर गोरखपुर पड़ता है, हम खुद देखकर आए हैं। वहां पर मगर से 25 किलोमीटर की दूरी पे गोरखपुर जिला है यूपी में, और गोरखपुर गोरखनाथ की सिद्धियों के कारण प्रसिद्ध होकर के उसके नाम पर गोरखपुर पड़ा था। वहां पर गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा एक स्थान बना हुआ है। गोरखनाथ जी ने सोचा कि तेरे क्षेत्र में और दूसरा कोई संत आकर अपनी प्रभुता दिखावा तो मेरी इज्जत कतई नहीं रहेगी। गोरखनाथ जी ने क्या किया कि मगर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसमें जंगल आम होते थे। एक बनी में जंगल में आकर अपना डेरा ला लिया, एक सूखे तालाब के ऊपर है, क्यों बारिश वहां हो ही नहीं रही थी। कबीर साहब ने तो ज्ञान था इस बात का कि आगे वो नाथ जी जरूर मिलेंगे। तो कबीर साहब ने जाके कहा कि वो जब देखे ना महाराज जी सामने बैठे हैं, अपने घोड़े रुकवा लिए कि यहां रोक दो। घोड़े रोक दिए। कबीर साहब घोड़े से उतर के और नाथ जी के पास चले जाते हैं, नमस्कार करते तो महाराज जी बैठ जाते हैं उनके पास में। तो कहते हैं रे बिजली खा अखा महाराज जी, अरे इतने महापुरुष आपके यहां पर पहले विद्यमान है, नाथ जी ये बैठे हैं, इनसे प्रार्थना करो। उनको ये नहीं बताया गोरखनाथ है कि नाथ जी आए हैं, इनसे प्रार्थना करो, ये जो चाहे सो कर दे। तो बिजली खान पठान ने प्रार्थना की, महाराज जी दया करो, बहुत दुखी हो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा नाथ जी संतों का काम सुख देने का होता है, और ये आपके क्षेत्र में पड़ते हैं, इन पर मेहर कर दो। ये पानी अभाव है, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। गोरखनाथ जी उठे, उठ के अपना ठाके तलवार और त्रिशूल और सुख के उस तालाब के बीच में जाकर ऐसे त्रिशूल मार दिया, ऐसे निकाल लिया। उसमें से जल की धारा निकली और देखते ही देखते वो तालाब पानी से भर गया। छोटा ही तालाब था, जैसे बहुत ही छोटा, घना बड़ा नहीं था। हम उसको देखकर आए हैं, अब उसका निशान से थोड़ा थोड़ा सा बाकी, अब वो तालाब नहीं रहा। लेकिन उसको कहते हैं गोरख तलैया। तालाब बड़ा होता है, तलैया कहें छोटी सी जोड़ी ने, हरियाणा में जोड़ी कहते हैं, तलैया कह देते हैं उसको, छोटी सी बिल्कुल, जैसे खेता में होया करें। खेतों में होती थी पहले, क्यों भाई 5-4 घरों की एक लेट सी बना लिया करते, उसको जोड़ी कहा करते थे। वह जोड़ी यानी तलैया बरगी, उसको गोरख तलैया के नाम से जाना जाता है। और आके अपने आसन पर बैठ जाते हैं। कबीर साहब कहने लगे देखो भैया तुम तो वैसे ही भरम रहे थे, नाथ जी ने मौज कर दी, पानी पानी कर दिया। क्यों भाई बहुत है ये पानी, ये जल काफी है। बिजली खां पठान कहने लगा महाराज जी इसमें तुम्हारे पशु भी को ना छेकें, इसमें तो पशु भी नहीं पूरा पट सकता हमारा, और बारिश ना होगी तो हम मारे जाएंगे। तो कबीर साहब बोले गोरखनाथ जी या कृपा और कर दो, मेहर करो, एक बारिश करवा दो। कहने लगा हमने जो करना था वो कर दिया है, यही बाप की मौज।
और कोई से ज्यादा कर सकता तो करके दिखाओ। कबीर साहब बोले भाई मैंने ऐसे तो नहीं कहा मैं ज्यादा कर सकता हूं, मैं तो आपसे प्रार्थना ही कर रहे हैं। साहब ने सोचे थे कदे ये नाराज ना हो जाए भाई मेरे क्षेत्र में आकर, क्योंकि ये हद के उपासक हैं, हद अपनी हद में ये हर चीज ने नहीं आने देते दूसरे को। तो जी कहने लगा मैंने जो करना था वो कर दिया, आप करके दिखा दो। कबीर साहब उठ गए वहां से कि भी यूं लड़ना तैयार हो लिया। एक तरफ जा बैठे, वहां से थोड़ी सी दूरी पर को 201 किला दूरी पे, और बिजली खां से कह दिया कि आप जाओ अपने घर में और सुबह मैं आऊंगा तुम्हारे पास। कबीर साहब वहां बैठ जाते हैं, एक दो सेवक छोड़ दिया उन्होंने, बिजली खाने के महात्मा अकेले नहीं यहां बैठ जाएंगे, रह गए। कबीर साहब ने ऐसे धुन लगाई, धुन उसको कबीर धुनी कहते हैं। अपने बैठ गए ऐसे आंखें बंद करके। वो तो एक लीला कर रहे थे, दुनिया ने नो ना दिखाना चाहते थे कि मैं ही सर्वस्व हूं। एक उनकी आंखों में धूल डालन खातिर कि ध्यान लगाता हूं, अर्ज करता हूं परमात्मा से, सुनेगा तो थारी मर्जी, मौज नहीं सुनेगा उनकी मर्जी। ऐसा करके धुन लगाई। बिजली खां पठान अपने गांव में नहीं पहुंच पाए थे शहर में, इतने में इतनी जोर की बारिश हुई कि पानी पानी कर दिया। बोलबंदी छोड़ महाराज की। अगले दिन सारे के सारे मगर निवासी इकट्ठे होकर और साहिब के चरणों में आए। बंदी छोड़ ने उनको उपदेश दिया, भैया बात सुन लो, देखो हमारे पास क्या शक्ति है, हमारे हाथ हमारे, पैर हमारे, सिर हमारे, वही तुम्हारे। हमने राम नाम की कमाई कर रखी है और तुम राम नाम की कमाई नहीं करते, तुम सारे उल्टे कर्म ज्यादा करते हो। जायदाद जोड़ने की और जायदाद बढ़ाने की होड़ ला रखी है। 2 दिन का जीवन है, भजन बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। तो बिजली खां पठान कहने लगे महाराज जी हमें मार्ग बताओ, हम भक्ति करें। कहने लगे बिजली खां, ये जो साधना तुम करते हो ना, रोजे और ये नमाज पढ़ना, ये बकरीद मनाना, ये हानिकारक है, आपको मुक्ति का साधक नहीं है। इसमें नाम जाप करो, हम विधि बताएंगे, आपकी मुक्ति हो जाओगी। कहने लगे जी नाम दे दो। वो कहते हैं देखो जी मैं तो नहीं करूंगा किसी भी प्रकार की, लेकिन और को मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं, ये अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। कितना समझाओ इनको, ये तो एक लकीर के फकीर हो लिए। बाकी मैं ना मांस खाऊंगा, ना कोई ईद बकरीद मनाऊंगा, और आप जो भक्ति दोगे मुझे मार्ग में वही नाम जपया करूंगा। बस बिजली खां पठान ने नाम ले लिया। उसके साथ साथ ऐसे चमत्कार ने देख के वहां पर हजारों लोगों ने, व्यक्तियों ने, बहन और भाइयों ने बंदी छोड़ कबीर साहब से नाम ले लिया। इस प्रकार वो बिजली खां पठान को कबीर साहब ने अपने चरणों में लाया और उसकी सद्बुद्धि उसको दी। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जलधी ने करी चढ़ाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, ये बात ध्यान से सुन जोगी है। जल्दी ने करी चढ़ाई और साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। विपर रूप धर देई दुहाई, मेरी नहीं पार बसाती है। जगन्नाथ के मंदिर के बारे में हमें पहले भी सुना हुआ था, जब से हम इस मार्ग में नहीं लगे थे। क्या सुन रखा था कि मंदिर को समुद्र नहीं बनने देता था। जब मंदिर बनाना शुरू किया, इसका निर्माण शुरू हुआ, क्यों नहीं बनने देता था उसके बारे में ऐसा है कि भगवान राम ने जब समुद्र पे पुल बांधा था तो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था। भगवान राम ने क्या किया,
3 दिन तक उसकी आराधना करी, हाथ जोड़ के गोडे पानी में खड़ा होकर कहता रहा है, समुद्र देव मुझे परले पार जान दो, आज मेरे ऊपर घनी आपत्ति आई हुई है, मेरी मदद करो। आज मेरे ऊपर वो आपत्ति है, शायद ही किसी जीव पर कभी आवेगी, और मेरी मदद करो, मुझे रास्ता दे दो। रास्ता नहीं दिया। जब भगवान राम ने अग्नि बाण निकाला, कहने लगा लक्ष्मण वो अग्नि बाण दे मेरा, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और ये भी रावण के संग में अभिमानी हो गया, लेकर तीर और जो इस समुद्र को फूकना चाहा, उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण का रूप बना के और भगवान के सामने प्रकट हो गया। कहने लगे परवरदिगार मुझे जलाओ मत, इसमें असंख्यों जीव मरेंगे और मेरी मर्यादा भंग हो जाएगी। फिर कहने लगा कि भले पुरुष, मैंने 3 दिन हो गए तेरे आगे रोते ने, और तेने जरा सी भी नहीं सुनी मेरी, जरा रहम नाम की चीज नहीं तेरे अंदर। कहने लगे भगवान एक काम करो, मैं एक विधि बताता हूं, आप ऐसे कीजिए, आपकी सेना में नल नील नाम के 2 सैनिक रहते हैं, उनको ये शक्ति है, उनको गुरुदेव की दी हुई कि उनके हाथ से चीज समुद्र में डूबती नहीं, वो आपका ये पुल बनाने में मदद कर सकते हैं। ऐसा कह के समुद्र अंतर्ध्यान हो जाता है। नलनील बुलाए, नलनील बुलाए तो उन्होंने पूछा भगवान राम ने, क्यों भाई आपके पास कोई ऐसी है सिद्धि एकांगी है? तो समुद्र चला गया। तो भाई एक बात बताओ भले पुरुषो, मैंने 3 दिन हो गए यहां पर हाथ जोड़े खड़ा इसके आगे, और तुमने नो भी नहीं कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे सिद्धि है, हमारे पास शक्ति है, हम आपका काम कर सकते हैं। नल नील कहने लगे जी बता था हम देते, पर हमने अनुमान तो डर लग गया था। क्यों मैं हम कदे आगे ना जाऊं और ये एक दर्जे था हम दोनों मरा हो, क्योंकि हम ठहरे सैनिक, ये आपके सेनापति, आपके नजदीक आम सैनिक आकर के कह सकता मालिक। इस बात को वो स्वीकार करके कहा बात बिल्कुल ठीक है, और ना ही हमारी बात का किसी का विश्वास होना था, अगर हम कह भी देते तो चलो अब करो इस काम को, भाई आओ भला थारा, बड़ी अच्छी बात है। कहते नल नील ने अपने सतगुरु को याद नहीं किया, गुरु को इतने मान बढ़ाई में आगे कि राजा ने तुम्हें बुलाया और तुम्हारी तो वाह वाह हो जाएगी, और साहेब को भूल गए। पत्थर उठाया, समुद्र में रखा और पानी में गिर गया, नहीं चला, तैरा नहीं। दूसरे ने उठाया नील ने, वो भी नीचे गया, कोशिश कर ली, कोई बात नहीं बने, एक दूसरे के मुंह का ना देखेंगे या कौन बनी। उसी समय उनको याद आता कि हमने आज भगवान अपने गुरुदेव को याद नहीं किया। दोनों खड़े हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं परवरदिगार इज्जत रखो हमारी। उसी समय साहेब कबीर वहां प्रकट हो जाते हैं। कबीर साहब मुनिंदर नाम से त्रेता युग में आए थे, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से आए थे और वहां पर आकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं नलनील क्या बात होगी भाई, कि महाराज जी हमारे से गलती होगी, हमने आपको याद नहीं किया, हमारी वो शक्ति गई। कहने लगा भैया ये तो मोती के सी आब होती है, भक्ति ऐसे ही खत्म हो जाती है, गुरु मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए, और अब तुम्हारे पास यह शक्ति नहीं रहेगी। उस समय कबीर साहब कहने लगे ऐसे करो, ये समुद्र, ये दूसरा जो पर्वत है साथ में, इसको मैंने अपनी शक्ति से हल्का कर दिया, वो पत्थर लाओ उठा के। इतना ही कहा था कि सारे बंदर, सारी सेना समेत हनुमान जी के, और वो पत्थर उठाने के लिए चल पड़ती हैं। पत्थर उठाकर लाए, ऐसे पत्थर रखें जो कहते हैं ऊपर डट जावे। उसमें हनुमान जी ने राम राम लिखना शुरू कर दिया
पत्थर पाड़े, वहां से उखाड़े, राम लिख दे, क्योंकि उसने अपने दिनचर्या रोजाना की राम नाम जपना था, उसने अपना कार्य भी करना था और भजन में भी भंग नहीं होना चाहिए था। इसलिए उसने यह तरीका ढूंढा, पत्थर पाड़े राम और उठा के दे दे, पत्थर उखाड़े राम दे दे, और पाड़ रहे हैं उन पे भी अपना राम उठा कर दे दे, क्योंकि उसकी ड्यूटी उठा उठा के देने की थी। इस प्रकार वो पत्थर उस पुल के ऊपर तिरे और समुद्र पर पुल बांधकर भगवान राम सेना समेत लंका में चले गए। अब जगन्नाथ के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। भगवान कृष्ण ने एक राजा था इंद्रदमन, उड़ीसा का राजा दमन, इंद्रदमन नाम का एक राजा था। वो भगवान विष्णु का तगड़ा उपासक था। भाई सपने में दर्शन दिए, कहने लगे राजा मेरा एक मंदिर बनवाओ और जगन्नाथ नाम रखना उसका। जगन्नाथ के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध होगा और बहुत से भक्तजन वहां जाकर अपना भजन कीर्तन किया करेंगे। राजा ने सवेरे सवेरे सारी अपने सेनापतियों को बुलाया, साथ में खजांची को बुलाया कि कल ही मंदिर का निर्माण शुरू करवा दो, मिस्त्री बुलाओ। कारीगर बुलाए गए, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। महीने 2 महीने में वो मंदिर बिल्कुल तैयार करके और अपना सुचारू रूप पर कर दिया। इतने में कहते हैं वो समुद्र इतना जोर से उठ कर आया कि उस मंदिर को, जगन्नाथ के मंदिर को कति साफ कर दिया, मतलब नींव तक भी खोदी उसकी। जब वो समुद्र शांत हो लिया 2-4 महीने के बाद उसने फिर निर्माण कार्य शुरू किया। जब भी मंदिर तैयार हो जावे समुद्र उसको जड़ से उखाड़ देवे। इस प्रकार 4-5 बार राजा ने कोशिश की और समुद्र ने 4-5 बार उसको खत्म कर दिया। आखिर में राजा ने सोच लिया कि यहां पर मंदिर बनाना कति कठिन काम है, अपने थक कर बैठ जाता है। उधर से कबीर साहब को याद आई अपनी वही निरंजन से किया हुआ वायदा। जब कबीर साहब निरंजन के पास आए थे तो उन्होंने कहा था, एक वचनबद्ध हो करवाए थे बंदी छोड़ को कि महाराज जी आप जगन्नाथ के मंदिर को बनवाना। कबीर साहब ने राजा इंद्रदमन को जाके कहा कि हे राजन, ये मंदिर मैं बनवा सकता हूं अगर आप बनवाना चाहते हो तो। राजा कहने लगा भैया, क्योंकि महाराज जी तो ऐसे अपने सादे देश में रहते थे, कहने लगे भैया आपके बस का ना है वो। मैंने तो इतना जतन से 3-4-5-6 बार इसको बनवा लिया, समुद्र बनने नहीं देता, वहां पर वो स्थान ठीक नहीं है। कबीर साहब कहने लगे भाई बात सुन ले, अगर आपने ये मंदिर बनवाना हो मैं बनवा सकता हूं, समंदर कुछ नहीं कहेगा आपको, ना इस मंदिर को कुछ कहेगा, पर यदि आपने बनवाना हो तो मैं वहां मिलूंगा। वो स्थान बता दिया अपना। लेकिन राजा ने पूरा ऐसा भय बैठ गया था कि ये मंदिर बने नहीं सकता। सपने में भगवान कृष्ण ने फिर उनको दर्शन दिए कि राजा, जो आज ये महापुरुष तेरे पास आया था, इसकी शक्ति का पैमाना नहीं बढ़ा है, ये मेजरमेंट टेबल नहीं है, इतनी प्रबल शक्ति का हंस है, ये पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष है। और जाके इसके चरणों में हाथ जोड़ के प्रार्थना कर ले और ये मंदिर बनवा देगा भाई। अब जब सवेरे वो उठा तो उसने देखा क्या, तो भगवान ने दर्शन दिए और इस महापुरुष के बारे में यह जानकारी दी। तो राजा ने वो स्थान जहां पर कबीर साहब ने बताया था वहां पहुंच गए तो चरणों में मत्था टेक्या। कहने लगे महाराज जी मैंने आपको पहचाना कोई ना, मैं तो नीच आत्मा हूं, अक्षमा करियो। कबीर साहब ने बोले भाई ये बिना ज्ञान का ही सारा जो है ढमढमा बिगड़ा पड़ा है। तुम आत्मा किसने मानो हो जिसने लाल तक कपड़े कर रखे हो और
ऊपर जटा बढ़ा रखी हो, कान पड़वा रखी हो, या कति मूंड मुंडवा रखा हो और तिलक कई ला रखे हो, भाई चलो ठीक है, जो भक्ति करते हैं उस वेशभूषा में भी परमात्मा अगर सत नाम का जाप करते हैं, सच्चे नाम का, और अपने राग द्वेष रहित रहते हैं तो परमात्मा पाया जा सके। लेकिन वो साधन, वो जो वेशभूषा परमात्मा के पाने में सहयोगी नहीं है। कानों के पड़वाने से और जटा के रखवाने से या मूंड मंडवाने से या नी वस्त्र घूमणते राख लपेटन ते धूना पर गात फूकण ते परमात्मा मिले तो इस आसान प्राप्ति तो कुछ भी कोने। पर भाई या अंधेरा इतना हो लिया, अटाए तो भी ना अटता। जो बोला जी मैं शुरू करवा दूं, अब बेशक करवा दे भाई। जो बोला जी मुहूर्त करवा लूं, अब बिना मुहूर्त के चालन देव कहे, मुहूर्त तो पहला करवाया न करता। कबीर साहब कहते हैं कि वशिष्ठ मुनि से तत्वेता ज्ञानी और शोध के लगन धरे और सीता हरण मरण दशरथ का वो बण बण राम फिरे। यानी भगवान वशिष्ठ जैसे कोई भी आगे और पीछे की ग्रह नक्षत्रों को देखने वाला नहीं है, इसके बराबर है। उन्होंने रामचंद्र का ब्याह जब सीता से करवाया, धनुष तोड़ने के बाद फेरे करवाए, 2-3 दिन लेट करवाए थे कि ये घड़ी शुभ नहीं है। और उस नक्षत्र सारे सोच के और बच्चे सदा सुखी रहेंगे आशीर्वाद दिया था। कहते सीता हरण मरण दशरथ का फिर बण बण राम फिरे। वो मूर्त ने के डालड़ा जी उसके, तो बिना मूर्त दर्दे रीट चल ले बंदी छोड़गा नाम। वो मंदिर जब कति तैयार हो गया और कबीर साहब ने कहते हैं अपना एक चबूतरा बनवा लिया उस समुद्र की तरफ, जिस तरह से समुद्र वहां आ रहा था, उस चबूतरे पर बैठ के बंदी छोड़ के बोले। उधर से समुद्र पूरे बेग के साथ इतना ऊंचा उठ जाता है, सैकड़ों फुट की ऊंचाई पे। और ज्यों ही आगे को बढ़ने लगा, कबीर साहब ने ऐसे अपना हाथ कर दिया, वो समुद्र जितना ऊंचा उठा हुआ था न्यों का न्यों पानी जैसे पर्वत की तरियां खड़ा हो गया, आगे नहीं सरक्या। जब समुद्र की नहीं कोई चारा चला, हाथ जोड़ के कबीर साहब के आगे विपर रूप बनाकर आ गया, ब्राह्मण का रूप बनाकर। न्यों बोले स्वामी जी मुझे आगे जाने दो। आगे कहां जाएगा कि मंदिर ने डाऊंगा। कबीर साहब बोले रे भले पुरुष, मंदिर ने डाया करें बनाया करें, या तेरे तो किसने सिखा दी कि मंदिर डाऊंगा? नहीं, मंदिर नहीं डाया करते। अगना जी मैं डाऊंगा। क्यों डाओगा भाई? कि जब ये रामचंद्र रूप में विष्णु आया था, इसने मेरे साथ जबरदस्ती करके अर्रा पूछा था, अब मैं इसका मंदिर यहां बन नहीं दूं। कबीर साहब ने बोले भाई जद नहीं लाया करते, कोई बात हुई या? जब विष्णु कहे तो उसको परमात्मा 3 लोक का और उसके लिए सिर फुड़वा है, कोई बात हुई? अगना जी कति नहीं बनन दूं। एले इतना दिमाग हमारे अंदर। ने बोला भाई तू आगे नहीं जा सकता, और हिम्मत है तो जा, फिर तोड़ दे मंदिर में। अगर मेरी नहीं पार बसाती तभी तो आपके साथ आगे विनय कर रहा हूं, अगर नहीं ये नहीं हो सकता, वापस हो जाए यहां से। ने बोला जी फिर मुझे बदला दिवाओ इसका, मैं क्या करूं, वैसे तो मैं नहीं मानूं। कबीर साहब कहने लगे उसकी द्वारका ने डबोले, कृष्ण की द्वारका को डबोले। कबीर साहब कहते हैं क्योंकि द्वारका उसमें खाली थी, कोई नहीं था उसमें, क्योंकि 56 करोड़ यादव थे, वह दुर्वासा के श्राप से जड़ आपस में कटकर मर गए थे। और द्वारका कति खाली पड़ी थी, उज्जड़ हो गई थी। उस समय समुद्र ने वह द्वारका पानी में डुबोली और जगन्नाथ के मंदिर से दूर हो गया। अब क्या होता है कि उसकी पूजा शुरू होती है मंदिर की। पांडे लोग आ जाते हैं अपने अपने नहा धोकर खूब स्वच्छ वस्त्र पहन के और पूजा के लिए जाते हैं, तो आगे कबीर साहब नजर आ जाते हैं। वो मुख्य पांडा जो था, हेड पांडा, उसको कबीर साहब को गालियां देता है, कहता रे मनुष तो सुबह सुबह कहां दर्शन देगा मुझे, छोटी जाति। और उसको पकड़ के हाथ से धक्का दे दिया, साहब दूर चले गए।
हाथ धोया खूब कई बार पानी से, सब मसल के रेते को 21 बार के अछूत के हाथ लगा दिया। मंदिर में पहुंचा तो जितनी भी मूर्तियां जगन्नाथ, इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूं, जगन्नाथ की जितनी भी मूर्तियां थी वो सारी की सारी कबीर साहब का रूप धारण करे बैठी हैं। अब उन पांडवों को बड़ी हैरानगी हुई कि ये तो भाई कमाल हो गया, सारी मूर्तियों का प्रारूप बदल गया और सारी ही वो जो सामने मैंने देखा था एक छोटा सा नीच व्यक्ति, छोटी जाति का, उसी का रूप बन गया। वो सारे बैठकर अपना एक तरफ बैठ जाते हैं, ये कौन कहानी बनी। इतनी देर में वो फिर जगन्नाथ की मूर्ति बन जाती है। पूजा होगी सारी, फिर उन्होंने धोई वो सारी मूर्तियों को 20-20 बार